राधे दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस का दिन जो है लोगों को बड़े ही बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार रहता है, क्योंकि दोस्तों आज का दिन जो है लोग कहीं 1 साल बाद जो है अपने घर पर सोना, चांदी या फिर गहने बाइक, कार वगैरह जो है खरीदने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ खरीदते हैं हम वो बड़ा ही शुभ मानी जाती है और पूरे साल भर जो है दोस्तों उससे उससे हमें शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस दिन को जो है धनत्रयोदशी, धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरि और धन कुबेर की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। धनतेरस इस साल जो है दोस्तों 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस त्योहार को धन समृद्धि का कारक भी माना जाता है। धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरि की पूजा की जाती है और पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरि हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज़ घर में शुभ लाना आज के दिन लाना शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का भी दीपक जलाया जाता है। तो दोस्तों, आइए आपको पहले बताते हैं धनतेरस की शुभ विधि क्या है। तो धनतेरस इस साल 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन को पड़ रहा है। 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:37 से लेकर रात 8:11 तक का रहने वाला है। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से रात 8:14 तक रहेगा और धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 8:18 से लेकर रात 8:11 तक का रहने वाला है। धनतेरस की पूजन विधि कुछ इस प्रकार होगी कि धनतेरस पर शाम के वक्त घर के उत्तर की ओर मुख करके कुबेर और धनवंतरि की स्थापना करनी चाहिए और दोनों के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई, धनवंतरि की पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है और पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद धनवंतरि स्रोत का पाठ करें और पूजा के बाद दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पर और धनवंतरि को पूजा स्थान पर स्थापित जरूर करें। तो साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस से पहले और दिवाली से पहले जो है घर की साफ़ सफाई की जाती है। तो ऐसे में घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको धनतेरस से पहले या दिवाली से पहले से जो है घर से उन चीज़ों को निकाल देनी चाहिए। अगर दोस्तों इन चीज़ों को आप घर से बाहर नहीं निकालते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आवागमन नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधारते हैं। तो ऐसे में आप धनतेरस से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कौन सी हमें चीज़ें हैं जो धनतेरस दिवाली की साफ़ सफाई में आपको घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला है कि दीपावली की साफ़ सफाई करते समय सबसे पहले टूटे फूटे बर्तनों को घर से बाहर फेंक दें। ये बर्तन घर में जगह घेरते हैं और इनमें खाना खाने से गरीबी भी बढ़ती है और वास्तु दोष भी लगता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर से टूटे बर्तनों से की धन की हानि होती है और गरीबी भी बढ़ती है। तो ऐसे में आप एक काम कीजिए कि आपके घर के जितने भी टूटे हुए बर्तन हैं वो जो है आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अब अगला है कि दोस्तों अगर आपके घर में कांच की खिड़की या फिर शीशा टूटा हुआ है तो उसे बदलवा लें, क्योंकि टूटा हुआ कांच दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। साथ ही टूटा कांच राहु का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी टूटे कांच को घर में रखना अशुभ बताया गया है। तो एक काम कीजिए दोस्तों कि आप इस दिवाली आपके घर में जहाँ कहीं पर भी टूटा हुआ कांच है उसे आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि आपके घर में दुर्भाग्य और राहु केतु की परेशानी से आप बच सकें। अब अगली चीज़ जो है कि दोस्तों ज़्यादातर घरों में घर परिवार में सदस्यों की तस्वीरें लगी हुई रहती हैं। अगर आपके घर में तस्वीर रखे रखे टूट गई हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से उस शीशे को बदल दें, अन्यथा इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे घर में सुख शांति का वास नहीं होता है, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव खत्म हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए कि आप सबसे पहले घर की जो तस्वीर है आपकी जितने भी परिवारजनों की, अगर वो
और साफ़ सफाई करते समय उस पर नज़र ज़रूर रखें कि कोई भी टूटी हुई है तो उसे बाहर फेंक दें या शीशा चेंज करवा दें। अगर आपके घर पर कोई टूटा फर्नीचर रखा हुआ है तो दिवाली पर उसको मरम्मत करवा लें या फिर बदल दें, क्योंकि टूटा फर्नीचर परिवार के सदस्यों पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। साथ ही टूटे दरवाजे को भी सही करवा लें। मान्यता है कि टूटे दरवाजे से कभी भी माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब अगला है कि दोस्तों, माना जाता है कि घड़ी से घर के सदस्यों की सफलता तय होती है। रुकी हुई या फिर बंद घड़ी परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए दिवाली की साफ सफाई के दौरान बंद पड़ी घड़ियों को तुरंत हटा दें। इससे सकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मकता बनी रहती है। या तो फिर दोस्तों उन घड़ियों को आप सही करवा लें। अगर सही नहीं करवा सकते हैं, ज़्यादा पुरानी है, तो आप उसे कबाड़ में बेच सकते हैं, यानी कबाड़ में फेंक दें, बेच दें और नई घड़ी जो है खरीद कर आप अपने घर पर ला सकें, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हो। अब अगला है कि दोस्तों, पूजा घर में भूल कर भी देवी देवताओं की खंडित तस्वीर या मूर्ति को नहीं रखनी चाहिए। इनको पीपल के पेड़ के नीचे या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आपके घर पर मंदिर के बीच पूजा आराधना कर रहे हैं या साफ सफाई करें तो उस समय कोई खंडित तस्वीर या मूर्ति है तो उन्हें पीपल या फिर नदी में प्रवाहित कर दें। खंडित तस्वीर या मूर्ति को देखकर माता लक्ष्मी जी आहत हो जाती हैं। इसीलिए साफ सफाई के दौरान सबसे पहले इन्हें घर से बाहर पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। अब अगली चीज़ जो है कि दोस्तों, अगर घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब पड़ा हुआ है तो दिवाली पर इनको भी बाहर कर दें या फिर सही करवा लें, क्योंकि ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान शनि दोष के साथ ही वास्तु दोष भी लगता है। तो अगर आपके घर पर जो कोई भी चीज़ें हैं पुरानी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब हो रखा है, उनको आप संभाल के रखा है, तो या तो उनसे ठीक करवा लें या बेच दें, उनकी जगह दूसरा ले आएँ, लेकिन ख़राब आपको नहीं पड़े रहना देना चाहिए। अब अगला है कि दोस्तों, देवी लक्ष्मी जी को साफ़ सफाई रोशनी बहुत ही पसंद है। इसीलिए दिवाली से पहले घर की साफ़ सफाई करके रंग रोगन किया जाता है। लक्ष्मी जी ऐसी साफ सुथरी जगहों पर वास करती है। यदि आप भी लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो धनतेरस और दिवाली के लिए वास्तुशास्त्र में बताई गई कुछ चीज़ों का पालन जरूर करें। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सबसे अहम जगह उसका ईशान कोण होता है। यह देवी देवताओं की जगह होती है। इस दिशा में किचन और पूजा घर बनाए जाते हैं। धनतेरस और दिवाली के दिन ईशान कोण की अच्छी तरह से भी साफ सफाई कर लें। जी हाँ, धनतेरस से पहले आपको अपने घर के ईशान कोण की भी सफाई कर लेनी चाहिए। ये फालतू की कोई चीज़ें न रखें। घर में यदि कोई ईशान कोण साफ सुथरा है तो वहाँ माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर के ईशान कोण के बाद दूसरा सबसे अहम हिस्सा है घर का ब्रह्म स्थान। घर के बीच के हिस्से का ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस स्थान को हमेशा खुला हो सके तो हवादार रखना चाहिए। यहाँ कभी भी भारी फर्नीचर, बेमतलब की चीज़ें न रखें, ना ही इस जगह पर टूटा हुआ फर्नीचर रखें। यदि रखा है तो इन चीज़ों को हटा दें और धनतेरस दीपावली के दिन खास तौर पर साफ सफाई कर लेनी चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगता है और सकारात्मक का संचार भी इसी दिशा में होता है। लिहाजा कि घर की पूर्व दिशा हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की पूर्व दिशा को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यदि घर में तीनों जगह साफ सुथरी रहेगी तो माता लक्ष्मी जी घर में जरूर वास करेगी। साथ ही घर में हमेशा सेहत, सुख समृद्धि बनी रहेगी। घर के सभी सदस्य तरक्की करेंगे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप ये सारी साफ सफाई घर में करते हैं और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारेंगे। साथ ही आप आपको बता दें कि धनतेरस पर कौन सी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस पर जो आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए उनमें से सबसे पहली है कि कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति काफ़ी शुभ फलदायी मानी जाती है। कमल लक्ष्मी जी को प्रिय होती है, इसीलिए इस पर विराजमान माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति घर पर लाने से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन ये पानी की सतह से ऊपर मुस्कुराता दिखता है। यदि यानी मोह से बाहर निकलना और विकास करते रहना ही उसका संदेह है। तो इस दिवाली ये मूर्ति आप अपने घर पर जरूर लाएं। माँ सरस्वती और गणेश जी की भी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। तो इन तीनों की मूर्ति लाना न भूलें। इससे घर में धन लाभ के साथ विद्या, सुख, समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दिवाली याग के मौके पर माता लक्ष्मी जी की अकेले की पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप दिवाली
से पहले ही आप घर में ये सारे काम कर लेने चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर ज़रूर पधारें।